श्राइन है हमारे प्रियम्बल में, उसके बारे में बताओ कॉन्फिडेंटली। करी सभी बच्चों को, सभी प्रतिभाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सबको यही बात कही है कि देखिए ये समय लौट के नहीं आएगा। जितना ध्यान आप अपनी पढ़ाई पे, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, उतना ही समय जो ये समय निकल रहा है स्कूल्स का हो, कॉलेजेस का हो, इसको भी एंजॉय करिए। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर किसी से भी हम लोगों को घबराना नहीं कि बच्चों रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। पहली बात यह कि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगों पर चलते रहिए। समय समय पर बाधाएं आती रहती है, परंतु जीवन ही इसका नाम है कि आप पार करके अपना टारगेट हासिल करिए। और मदरहुड विश्वविद्यालय हमेशा एक मुहिम चलाने की वो प्रयास करता है कि जिससे कि जो समाज के अंदर पढ़ाई चलनी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कल्चर वैल्यूज़ जो मदरहुड विश्वविद्यालय देने की कोशिश करता है, उस मुहिम में हम पहले से अपना काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और भी अदर कॉलेजेस करते हैं, तो वो हमारा सबका एक ये प्रयास है कि बच्चे उस चीज़ों को समझें कि हमें फ्यूचर में बनना क्या है, करना क्या है और किस पाथ पे चलना है। जो डिस्ट्रैक्शन आज मोबाइल के माध्यम से हर एक बच्चा उसमें एंगेज रहता है। कोई अभिभावक, कोई पेरेंट आके कहता है कि जी मेरे बच्चे के 74 आए हैं, आने 94 चाहिए थे। तो 20% का जो गैप आज सोशल मीडिया खा गया है, जो व्लॉग्स खा गए हैं, जो पॉडकास्ट खा गए हैं, उससे हमें बच्चों को साझा करके, बचा करके लेके जाना। मेरा नाम मानसी और आप रुड़ के अब देख रहे हैं। और फिलहाल मैं मदरहुड यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। और सबसे पहले आप बोर्ड पर गौर करेगा, हिंदुस्तान करता है प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान। तो आज यहाँ पर प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान किया गया था और कई लोग मेरे साथ मौजूद है। अक्षय जी मेरे साथ मौजूद है, दिनेश जी मेरे साथ मौजूद है, नरेंद्र जी मेरे साथ मौजूद है और यहाँ से VC जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज छात्रों को बेस्ट विशेष दी गई है, क्या कुछ छात्रों का कहना है? मदरहुड यूनिवर्सिटी के बारे में भी बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज बच्चों ने मुझे लगता है देख भी लिया होगा। सो क्या कुछ कहेंगे उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा इतना सुंदर आज का कार्यक्रम किया गया। जिन बच्चों ने अपने आप में वास्तव में एक्सीलेंट किया है, उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया। दूसरा, जहां तक मदरहुड यूनिवर्सिटी की बात है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में इस मदरहुड यूनिवर्सिटी को लेकर 10 वर्षों से इस क्षेत्र के बीच में है। हमेशा हमारा ये प्रयास रहा है कि हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षा संस्कारों के साथ दें, और उसके लिए हम लोग पूरा एफर्ट्स करते हैं, चाहे वो खेलकूद के माध्यम से हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हो। यहाँ तक कि हम लोग एक अच्छी सेलिब्रिटीज़ को, अच्छे वैज्ञानिकों को उनके बीच में लाते हैं, बुलाते हैं और उनसे कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट कराते हैं। जहाँ तक आज का जो कार्यक्रम है, जिन बच्चों को आज सम्मान किया गया है यहाँ पर हमारे द्वारा, या हमारे अभी एक ऑफिसर हमारे बीच में थे उनके द्वारा, ये जो मेरे साथी और लोग खड़े हुए हैं, सभी की कोई ना कोई अपनी एक कहानी है। सभी ने कभी न कभी जीवन में कोई संघर्ष किया है, और ऐसे संघर्ष, ऐसी कहानी बताने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं। दूसरा क्या होता है कि कई बार हमारे जो विद्यार्थी, जो आज का युवा है, उसके अंदर वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो हमारा जो विश्वविद्यालय है, ये कोशिश करता है कि ऐसे बच्चों को सही मार्गदर्शन किया जाए, सही से गाइडेंस दी जाए, ताकि वो और उनके जो सपने हैं, उनके जो परिवार के सपने हैं, उनके जो माता पिता के सपने हैं, वो पूरे हो सकें। ठीक है। सो मदरहुड यूनिवर्सिटी इज रेडी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। 100%। दिनेश जी, कहानी इतनी अच्छी आपने सुनाई और भी बहुत कंट्रीब्यूशन आपने बताया, क्या कहेंगे इन बच्चों के भविष्य को लेकर? बच्चों के भविष्य के लिए है कि एक तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं। और बच्चों को यही है कि बच्चों रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। पहली बात यह कि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगों पर चलते रहिए। समय समय पर बाधाएं आती रहती है, परंतु जीवन ही इसका नाम है कि आप पार करके अपना टारगेट हासिल करिए। एग्जैक्टली। ठीक है दीपक जी, आज आपने कुछ नहीं कहा, बट फिर भी बहुत कुछ बच्चों ने सुना और बहुत कुछ बच्चों ने आपके बारे में जाना। मदरहुड यूनिवर्सिटी कैसे बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए गाइड करेगी?
देखिए, जहाँ तक कहने की बात है, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन जैसे समय का अभाव है, हमारे यहाँ पर आज वीसी एचआरडी अंशुल जी भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको भी कोई मीटिंग में जाना था, वो भी निकल गए। आज संडे का दिन है, बच्चों ने बहुत मेहनत करके एक सम्मान अपने लिए, अपने पेरेंट्स को एक इज़्ज़त दिलाने के लिए आज बारिश में बच्चे यहाँ पर पहुँचे, तो उतना हमारे लिए काफ़ी था। और मदरहुड विश्वविद्यालय हमेशा एक मुहिम चलाने की वो प्रयास करता है कि जिससे कि जो समाज के अंदर पढ़ाई चल रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कल्चर वैल्यूज़ जो मदरहुड विश्वविद्यालय देने की कोशिश करता है, उस मुहिम में हम पहले से अपना काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। एजुकेशन, आपकी बुकिश नॉलेज वो एक अलग मायने रखती है समाज के अंदर। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर लें, चाहे आप जैसे अभी हमारे साथ अक्षय जी खड़े हैं, अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, सब ने अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़े हैं, आज अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो उस मुकाम को हम चाहते हैं कि बच्चा उसे समझे, जैसा कि हमारे वाइस चांसलर सर ने भी अभी बताया कि सबकी अपनी अपनी कहानी जब हम बच्चों के साथ साझा करेंगे तो बच्चों को वो मोटिवेशन मिलना चाहिए जो अभी 12th तक नहीं मिला। अभी तक बच्चा अपनी मौज मस्ती में, पढ़ाई में, जो कि करनी भी चाहिए, और उसमें अभी घूमता रहता है, लेकिन वो बाहर की चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो हम जो इस तरीके के कार्यक्रम, या हिंदुस्तान जो इस तरीके के कार्यक्रम कर रहा है और भी अदर कॉलेजेस करते हैं, तो वो हमारा सबका एक ये प्रयास है कि बच्चे उस चीज़ों को समझें कि हमें फ्यूचर में बनना क्या है, करना क्या है और किस पाथ पे चलना है। जो डिस्ट्रैक्शन आज मोबाइल के माध्यम से हर एक बच्चा उसमें एंगेज रहता है, कोई अभिभावक, कोई पेरेंट आके कहता है कि जी मेरे बच्चे के 74 आए हैं, आने 94 चाहिए थे, तो 20% का जो गैप आज सोशल मीडिया खा गया है, जो व्लॉग्स खा गए हैं, जो पॉडकास्ट खा गए हैं, उससे हमें बच्चों को साझा करके, बचा करके लेके जाना। और उनके फ्यूचर के लिए मैं मदरहुड विश्वविद्यालय की तरफ से हमारी टीम, हमारे जितने भी लोग आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल कराने में लगे थे, उनके माध्यम से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य के लिए उनको प्रेरित करता हूँ कि अच्छा काम करें, भविष्य में अपने बच्चे, अपने माँ बापों का, अपना नाम रोशन करें। ठीक है, अक्षय जी क्या कुछ कहेंगे? आपने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, आज आप अक्सर करते भी हैं, और जैसे दीपक जी ने आपके बारे में बताया, सो क्या कुछ आने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में कहना है? ये देखिए, पहले तो मैं बधाई देता हूँ हिंदुस्तान अखबार को, और प्रतिभाओं के सम्मान में हिंदुस्तान हमेशा मैदान में। ये सच बात इसलिए है क्योंकि निरंतर प्रतिभाओं को जो है वो आगे बढ़ाना, किस तरीके से उनको पुरस्कृत करना, उसमें हिंदुस्तान अखबार हमेशा अग्रणी रहता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मदरहुड विश्वविद्यालय का भी, जिन्होंने इस कार्य के लिए यहाँ पे जो है सारा ऑर्गेनाइज़ किया, सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया, इतनी शानदार हॉस्पिटैलिटी। आज संडे है, बरसात का दिन है, सभी लोग वो आए, बट इनकी पूरी टीम आप देखेंगे बाहर गेट से लेके यहाँ तक कैंपस में इतने सारे लोग हैं, वो पूरा गाइड कर रहे हैं। तो आप भी बधाई के पात्र हैं। और सबने अपनी अपनी बात करी। हमारे बीच में वीसी और बहुत यंग तेजतर्रार आईएएस हैं हमारे अंशुल सिंह जी, वो थे जो ना सिर्फ एक शानदार स्टूडेंट रहे जो आईएएस बने, एक शानदार स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो उन्होंने दोनों का महत्व भी यहाँ पे बताया। सभी ने बहुत अच्छी बात करी। सभी बच्चों को, सभी प्रतिभाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सबको यही बात कही है कि देखिए, ये समय लौट के नहीं आएगा। जितना ध्यान आप अपनी पढ़ाई पे, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, उतना ही समय जो ये समय निकल रहा है, स्कूल्स का हो, कॉलेजेस का हो, इसको भी एंजॉय करिए। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर किसी से भी हम लोगों को घबराना नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हिंदुस्तान ने यहाँ पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, जो छात्र अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं 10th और 12th में, उनको डिफरेंट वेज में हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि युवा ही हमारे देश का आने वाला भविष्य है। तो बहुत अच्छा मदरहुड यूनिवर्सिटी में यहाँ पे प्रोग्राम था, हमने सभी लोगों से बातचीत की, आपके साथ साझा किया। अगर ऐसे प्रोग्राम और भी कहीं होते हैं, क्योंकि छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी हौसला अफजाई करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी ऐसी चीज़ें हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे।